अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित अंसारी। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें बहुत सारे मौसमों से नवाजा है। पाकिस्तान में 4 से 5 तरह के मौसम होते हैं। मौसम बहार होता है, खिज़ां होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बीच में 1-2 मौसम ऐसे होते हैं गर्मी सर्दी मिक्स होता है। अलबत्ता इन मौसमों को हमारे ख़राब करने वाले हमारे हुक्मरान, ये सीज़न जो था ये था गंदम का सीज़न। और इस सीज़न में जो अब एक बहुत बड़ी वारदात हुई है अरबों रुपए की, मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की, जो पाकिस्तान में करप्शन हुई, करप्शन भी नहीं कहेंगे, इन हमारे हुक्मरानों का जो मकरू धंधा है पिछले 76 सालों से, वो जो इन्होंने किया, और जो पाकिस्तान में बहुत से बैठे हुए लोगों ने एक्सपोज किया, आज हम उस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस गंदम स्कैंडल में किसने अरबों रुपए कमाए, किसने किसानों को इस हालत में पहुंचा दिया कि बहुत से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, किसकी वजह से पाकिस्तान में जो गंदम है इस टाइम, जो कौड़ियों के भाव बिकने पर क्यों मजबूर है, लोग 2-2 25 सौ पे इस पर रेट क्यों लगा रहे हैं, जब रेट वजीर आला जो एक बना था, डमी वजीर आला बना था, जिसको जाली वोटों से बनाया गया था, वो हमजा को, उसने आते ही गंदम का रेट 2200 से 3800 कर दिया था। चले तब एक अवाम के लिए एक मुश्किल मरहला था कि अवाम को एक 2200 से 3800 रेट मिल रहा था। लेकिन अब जो रेट 3800 गवर्नमेंट का था, अब गवर्नमेंट ने उन किसानों से गंदम क्यों नहीं ली। वो छोटे किसान जो बेचारा थोड़े से कर्जे लेकर लेकर जो अपनी गंदम बेचता है, उसे गंदम क्यों नहीं ली। यही गंदम जो पिछले साल गवर्नमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये डिप्टी कमिश्नर्स, इन्होंने गांव देहात में इन्होंने छापे मारे थे, और वहां से इन्होंने हर तरह की जितनी गंदम थी, जिस पर जितने मन गंदम थी, सारी की सारी उठा ली थी। अब ये क्यों नहीं ले रहे नाजी, इस पे हम बात करेंगे। अब बात सबसे पहले नाजी हम ये करेंगे कि गंदम का जो रेट है 3800 रुपया, ये भी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा है। 4000, अभी एक महीने में 5-5 हज़ार रुपए की 120 150 रुपये किलो आटा मिलेगा। इसके पीछे कौन सा माफी है नाजिर, इसके पीछे वही माफिया है जिसने 76 साल से पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। नाज़रीन, ये वो माफिया है, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। अब गंदम जो है, उसके लिए डैप, जैसे सोना यूरिया, आप सब समझते हैं, यूरिया खाद जिसे कहते हैं उर्दू में, वो एक लगती है। वो कितनी लगती है और कितने किले पर और कितना उसका रेट होता है, आज इस पे सबसे पहले बात करेंगे। नाज़रीन, उसके पहले हम बात, रेट से पहले हम ये बात करेंगे कि उस डैप के, उस ये क्या कहते हैं, खाद के बड़ी से बड़ी कौन सी कंपनी है। ठीक है। और एक किसान, जो छोटा किसान है, उसका खर्चा, यही खर्चा होता है कि हमने खाद लगानी है, हमने ठेका देना है, उसके 100 वो इस तरह के अपने मिसाइल गिनवाता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे फर्टिलाइजर्स कंपनीज। सबसे पहले फर्टिलाइजर कंपनी एंग्रो दाऊद, जिसमें हमारे जरदारी साहब का बहुत बड़ा अमल दखल है, बहुत बड़ा पार्टनर है जरदारी। पहली कंपनी जरदारी की, जो रेट उसके अपने हैं खाद के। दूसरी कंपनी सुन ले, सर सब्ज। अच्छा, ये है आरिफ हबीब ग्रुप। नज़र, ये एक आरिफ हबीब ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप, जिसके बहुत सारे बिजनेस, तरह तरह के उसके बिजनेस हैं। बैंकिंग सेक्टर में है, वो स्टील मिल्स हैं, उसकी फातिमा फर्टिलाइजर, एक फातिमा फर्टिलाइजर के नाम से कंपनी है। उसकी एक और कंपनी है, उसका नाम है पाक अरैब। पाक अरैब फर्टिलाइजर्स की कंपनी है। बेशुमार उनके बिजनेस है। अब नाज़रीन, ये देखें, इन्हीं की ज़मीनें जो ठेके पे देते हैं, इन्हीं की खाद, खाद महंगी करेंगे, ठीक है, ज़मीनों और ठेका महंगा करेंगे, और फिर ये रेट गंदम का बढ़ेगा। अब मलबा सारे का सारा किस पर आएगा? किसानों पर। किसान महंगा बेच रहे हैं। किसान कैसे महंगा बेच रहे हैं? ठेके तुम ले रहे हो 5-5 लाख रुपए उनसे, 15-15 हज़ार की खाद की बोरी तुम दे रहे हो। जनाब, उसके बाद हम बात करेंगे FFC डैप। FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, ये है हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे आर्मी की। अब नाज़रीन, एक बात है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का जो रेट है, वो हमने एक मेंटेन नहीं किया हुआ, एक नॉर्मल रेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के पैसों से लगाई हुई कंपनीज, ठीक है, पाकिस्तान के ही लोगों से 400-400 500 गुना ये मुनाफा कमाएंगे। ये आर्मी के जो पैसा था, इन्होंने पूरी की पूरी फर्टिलाइजर कंपनी लगा दी, हर सेक्टर में
हर तरह के बिजनेस में हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है। इतने सारे बिजनेस इन्होंने किसके पैसों से किए हैं? पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों का पैसों से किए। टैक्स का पैसा जमा कर करके इन्होंने वो सारे के सारे बिजनेस किए हैं। सोना यूरिया, ये एफएफसी की एक प्रोडक्ट है। ये इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के पैसों से इतने सारे सारे बिजनेस खड़े किए हैं। अब तुम पाकिस्तान की अवाम के पैसों से बिजनेस खड़े कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद उसी पर तुम 500-500 गुना मुनाफा कमा रहे हो, और वही मुनाफा तुम अपनी जेबों में रख रहे हो। ये कहाँ का अमल दखल, ये कहाँ का इंसाफ है? इतनी बेगैरती, इतना ज्यादा करप्शन, कोई रहम नहीं तुम लोगों में, कोई तरस नहीं आता तुम लोगों को। छोटे छोटे किसानों को मार रहे हो, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, लोग अपने बच्चे मार रहे हैं। एक फैसलाबाद में एक बहुत ही बुरा सीन आया कि ताजिर ताजिर बरादरी से ताल्लुक रखने वाला एक बिजनेसमैन, उसने अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल करके फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। सुनने में आया कि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। जी नाज़रीन, बिल्कुल आजकल जो पाकिस्तान के बिजनेस के हालात हैं वो इसी तरह के हैं कि लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लोग पैसा लाएंगे? पैसा और रोटी खाने के लिए क्या कहते हैं, रोटी खाने के लिए तरसे हुए हैं, लोग कहाँ से शॉपिंग्स करेंगे? अब इन हालात में लोग खुदकुशियां करने को मजबूर हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह का तरस नहीं आ रहा। अब इन्होंने 28 अप्रैल को जो किसान बोर्ड के चेयरमैन, उसको इन्होंने गिरफ्तार किया। हमारी इस टाइम जो एक होनहार वजीर आला है मरीम नवाज, उसने किसानों के घरों पर छापे पड़वाए, उनके चादर चार दीवारी का तकद्दुस मामाल किया, औरतों पर उन्होंने जुल्म किया, बुजुर्गों पर जुल्म किया, उनकी फैमिलीज को उन्होंने तंग किया, रात गए छापे मारे, उनके घरों से उनको उठाया। इस सब का जिम्मेदार कौन? वो और उनकी गलती क्या थी? उनका कसूर क्या है? तुमने गंदम इंपोर्ट की। नाज़रीन, अब बात करेंगे कि इस करप्शन केस पर किसका अमल दखल था। इस करप्शन केस पर हनीफ अब्बासी और शाहिद खकान अब्बासी और इसके अलावा अनवारुल हक काकड़। जी नाज़रीन, आपने सही सुना, अनवारुल हक काकड़, जो अभी क्या कहते हैं वजीर आजम थे मुद्दत के लिए, जिसका ये काम होता है कि इलेक्शन करा के वो साइड पर हो जाए, उसने 300 अरब रुपए की करप्शन की। उसने यूक्रेन, बुल्गारिया और रूस से 300 अरब रुपए की करप्शन की उसने वहां से। नाज़रीन, अब मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन? अब पाकिस्तान में जब गंदम इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी, इतनी ज़्यादा मौजूद थी, 36 लाख 45 लाख तक हमारे पास गंदम थी टन। इन्होंने 36,15,000 650 मैट्रिक टन वहां से मंगवाई, $1 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया और 300-400 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। ये थे हमारे अनवारुल्लाह काकड़, जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। अभी कुछ दिन पहले हनीफ अब्बासी का और अनवारुल्लाह काकड़ के होटल में बदमज़गी हुई, जिस पर दोनों ही नून लीग के उम्मीदवार, दोनों ही नून लीग के कारकुन, दोनों ही नून लीग की तरफ से खड़े होने वाले उम्मीदवार, लेकिन उनकी बहस क्या हुई? हनीफ अब्बासी ने अनवारुल्लाह काकड़ को कहा, तुमने गंदम स्कैंडल किया, तुमने अरबों की करप्शन की। और वहीं से अनवारुल्लाह काकड़ क्या कहते हैं कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मतलब दोनों ने यही सच बोल दिया, और अवाम जो सच सुनने के इंतजार में रहती है, सच सुनने को नहीं मिलता, तो नून लीग के खुद ही कारकुनों की तरफ से उन्हें सच सुनने को मिला। मतलब दोनों जानते हैं, एक ने करप्शन की, दूसरे ने फॉर्म 47 की बेस पर सीट जीती। दोनों जानते हैं कि दोनों झूठे हैं। अलबत्ता नाजरीन, कि अब बात ये है कि किसानों की इस टाइम हालत देखकर सच में रोना आता है, तरस आता है। सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जिस टाइम इन्होंने हालत बनाई हुई है, उस हालत को देखकर तरस आता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है कि करें तो करें क्या। अलबत्ता नाजरीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि मायूस नहीं होना। हमारा वक्त, हम इस वक्त को बदलेंगे, और ज़रूर हम बदल के रहेंगे। मेरा एक लाइन है जो हमेशा कहता होता हूँ, वी कैन, वी विल चेंज द सिस्टम। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, इस सिस्टम को ज़रूर बदलेंगे। इस बदलने के लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत है।
آپ میرا ساتھ دیں گے، ہم سب مل کر اس سسٹم کو تہس نہس کر کے ایک نیا انشاءاللہ اسلامی سسٹم لائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔